मनीष तिवारी की किताब को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस के एक और नेता ने अपनी किताब बेचने के लिए यूपीए को बस के नीचे फेंक दिया। मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में 26/11 के बाद संयम के नाम पर यूपीए की कमजोरी की आलोचना की है। एयर चीफ मार्शल फली मेजर पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय वायुसेना हमले के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए ने कोई फैसला नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, मॉब लिंचिंग, बलात्कार, जुल्म, ज्यादती हो रही है, लेकिन बीजेपी इन सब चीजों के खिलाफ कोई कानून नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में इत्तेहाद यानी एकता की जरूरत है। इस वक्त देश की हालत बहुत खराब है, हालात बहुत नाजुक हैं और हम चारों तरफ से बहरहाल हमारे दुश्मन भी हमारे पीछे लगे हुए हैं कि आज इत्तेहाद की ज़रूरत है और बजाय इत्तेहाद के जुल्म हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है और मतलब ये कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी बलात्कार के नाम पर, कभी हर तरीके से जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है उस पर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, ना गवर्नमेंट ने आज तक उस पर कोई तवज्जो की। मुजफ्फरनगर में सहारनपुर के 5 परिवारों के 26 सदस्यों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। बघरा स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने पूरे इन लोगों का शुद्धिकरण करवाकर धर्म में वापसी करवाई। धर्म वापसी कर ये लोग काफी खुश हैं। इनका आरोप है कि पहले कुछ लोगों के बहकावे में आकर ये मुसलमान बन गए थे, लेकिन अब सनातन धर्म अपनाकर वो काफी खुश हैं। कितने लोग इकट्ठे हुए? सर हम लगभग 5-6 परिवार के लोग हैं और 25-26 आदमी हैं सर, 26 लगभग। तो सभी सामूहिक? जी बिल्कुल। अब इस धर्म में परमानेंट? जी बिल्कुल। रहने वाले कहाँ आप लोग? सहारनपुर। अपने शूरवीरों का सम्मान हो रहा है। चलिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में शूरवीरों का सम्मान किया जा रहा है। कल भी राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया था सम्मान समारोह का। वहाँ पर शूरवीरों को सलाम किया गया था, उनको सम्मान दिया गया था और आज एक बार फिर से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं, सभी गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में गलवान के वीरों का सम्मान हो रहा है। गलवान में भारतीय सेना ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था और आज उन वीरों को सम्मान देने का दिन है, लिहाजा राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। चीनी सेना लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रही थी और उसके मंसूबों पर भारतीय जवानों ने पानी फेर दिया था। उस मुठभेड़ में दुश्मन सेना का मुकाबला करते हुए कई सैनिकों की शहादत हुई थी और आज उनको सलाम करने का दिन है। शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है। उनके परिजन जो कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, वो सम्मान को रिसीव कर रहे हैं। बड़ा दिन उनकी शहादत को सलाम करने का, क्योंकि सीमा पर उनकी मुस्तैदी, उनकी तैनाती, उनके जज्बे के वजह से ही सीमा के भीतर देश के नागरिक सुरक्षित हैं। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दिन रात ये सैनिक डटे रहते हैं और आज उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। इसी बीच उनके 2 साथी बर्फ पर फिसलने के कारण एक नाले में जा गिरे एवं आतंकवादियों की भारी गोलीबारी से घायल हो गए। सूबेदार संजीव कुमार अपने साथी के साथ उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाले में कूद गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की भीषण गोलीबारी के बीच अपने एक साथी को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। जो ही दूसरे सैनिक को निकालने के लिए वो दोबारा मुड़े, एक छिपे हुए आतंकवादी ने उनके बाकी साथियों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर आए खतरे को भांपते हुए सूबेदार संजीव कुमार उस छिपे हुए आतंकवादी की ओर बढ़े और बिल्कुल नजदीक से उसे मार गिरा। अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए वह पुनः अन्य आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी लड़ाई में 2 और आतंकवादियों को घायल कर दिया। इस दौरान गोली लगने से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए एवं अंततः
मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अतुलनीय नेतृत्व एवं पराक्रम की प्रेरणा से उनके दल ने